बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक पहले केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में आने की सलाह दे डाली। अश्विनी चौबे की सलाह नीतीश मानेंगे या फिर नहीं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो साफ है कि एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बन रही है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि चुने हुए नेताओं में से ही किसी मुख्यमंत्री को चुनना चाहिए। वह अनुसूचित जाति, सवर्ण या अति पिछड़ा वर्ग के हो सकते हैं। साथ ही नीतीश कुमार केंद्र में भी जा सकते हैं। हालांकि अश्विनी चौबे ने यह भी दोहराया कि बिहार में सरकार हमारी बनेगी और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार अगर किसी को दायित्व सौंपते हैं तो ऐसे हालात बनेंगे। हालांकि उनके इस बयान के बाद इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अश्विनी चौबे के इस बयान को कहीं न कहीं नीतीश कुमार के उस दांव से भी जोड़कर देखा जा रहा है जो उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में अपनाया था। उस समय नरेंद्र मोदी को एनडीए की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के दौरान नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। हालांकि उस समय बिहार बीजेपी का एक खेमा नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश नहीं था। इसमें अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और रामेश्वर चौरसिया ने खुले तौर पर पीएम मोदी का सपोर्ट किया था। यही नहीं, कई मौकों पर इन नेताओं का नीतीश कुमार से आमना सामना भी हुआ था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी साल 2019 में नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ विरोध के सुर अख्तियार किए थे। हालांकि बीजेपी आलाकमान की ओर से निर्देश के बाद उनके सुर में बाद में बदलाव आए थे। उस समय पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उससे पहले गिरिराज ने कई बार ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की थी। इन सब के बीच बीजेपी के पूर्व नेता और नोखा से एलजेपी के प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। चौरसिया ने कहा कि मैं बिहार बीजेपी का पुराना सिपाही हूं, लेकिन मेरी सीट नीतीश कुमार के खाते में चली गई। उसके बाद मुझे एलजेपी से चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा। रामेश्वर चौरसिया ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे प्लानिंग के तहत बीजेपी की मजबूत सीटों पर दावा ठोकते हैं। इससे बीजेपी के कोर वोटों में बिखराव होता है। फिलहाल बिहार में आगे क्या सियासी हालात बनेंगे, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।